हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर यूट्यूब चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी से अभी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात कर आर्यव्रत बैंक के प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिसर क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले हमारे पास छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ आर्यव्रत बैंक का प्रमोशन एग्जाम का कलेक्ट ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आर्यव्रत बैंक के लिए प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारी वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल बात है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी कंसिडर्ड अंडर लोक अदालत। लोक अदालत में कितना ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट को कंसिडर किया जाता है? ये ऑप्शन है ₹10 लाख, बी ऑप्शन ₹20 लाख, सी ऑप्शन ₹1 करोड़, डी ऑप्शन ₹50 लाख। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपये तक लोक अदालत में कंसिडर की जाती है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन रीवैलिडेट द चेक एंड साइंड बिलो इट विच इज पेबल इन क्लियरिंग। बोलता है जो पर्सन होता है कितनी बार चेक को रीवैलिडेट कर सकता है, साइन कर सकता है उसके नीचे जो रिवैलिडेट करेंगे तो, और उसको हम पे कर सकते हैं क्लियरिंग में। ये ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन नन। जो सीटीएस चेक आ रही है 2010 का, तो उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, रिवैलिडेट सिस्टम नहीं है उसमें। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नन, एक बार भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नो चेंजेस करेक्शंस आर टू बी कैरिड आउट इन सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक्स इवन अंडर फुल सिग्नेचर द ड्रॉर, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस। बोलता है किसी प्रकार का चेंज या करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक के ऊपर, जहां अगर किसी ड्रॉअर ने पूरा सिग्नेचर भी कर दिया है। तो क्या इस तरह प्रकार में कोई एक्सेप्शन है क्या? ए ऑप्शन है नो, बी ऑप्शन है यस एनी कॉलम, सी ऑप्शन है द डेट कॉलम कैन बी अल्टर्ड, डेट कॉलम को चेंज कर सकते हैं, डी ऑप्शन है नो है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कोई चेंज ही नहीं हो सकता इसमें। सही ऑप्शन हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन हो गया नो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, वेदर ए माइनर कैन इंडोर्स द चेक, क्या माइनर इन चेक को इंडोर्स कर सकता है? ए ऑप्शन यस, बी ऑप्शन नो, सी ऑप्शन ओनली इफ जॉइंट अकाउंट विद गार्जियन, केवल तब कर सकता है जॉइंट अकाउंट हो गार्जियन के साथ, डी ऑप्शन नो, ही इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, वो नहीं कर सकता कि कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकता है इसलिए। तो जो सवाल है क्या माइनर इंडोर्स कर सकता है चेक को? बिल्कुल माइनर चेक को इंडोर्स कर सकता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, an order check drawn by A favoring B is endorsed by B to C, C to D, D to E, E to A. Whether this check can be endorsed by A to anybody else. बोलता है क्या जो यहाँ ऑर्डर चेक आता है जो कि ड्रॉ किया गया है ए के द्वारा, जो फेवर कर रहा है बी को, जो कि इंडोर्स किया बाद में बी ने, मतलब चेक ए ने बनाया जो बी को फेवर कर रहा था, बाद में बी ने उसको सी को इंडोर्स कर दिया, सी ने डी को इंडोर्स कर दिया, डी ने ई को इंडोर्स कर दिया, ई ने वापस ए को इंडोर्स कर दिया। अब क्या इस तरह का चेक जो होता है, क्या ऐसा हो सकता है डायरेक्टली ए इंडोर्स कर दे किसी को भी? ऐसा हो सकता है कि चेक जो ए है वो किसी को भी इंडोर्स कर सकता है? सवाल ये था। तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन है नो, दिस चेक इज नॉट, ए ऑप्शन है नो, दिस चेक इज कॉल्ड नेगोशिएटेड बैक टू ड्रॉर। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वापस से ड्रॉर का चेक नेगोशिएटेड होकर उसी के पास आ गया। बी ऑप्शन है यस, इट कैन बी इंडोर्स टू एनीवन, आप इंडोर्स कर सकते हैं किसी को भी। सी ऑप्शन है यस बट टू बी ओनली, आप कर सकते हैं केवल बी को। डी ऑप्शन है यस बट इन द सेम ऑर्डर एज इंडोर्स अर्लियर, उसी ऑर्डर में कर तो सकते हैं बट उसी ऑर्डर में इंडोर्स करना होगा। बात समझिए, क्या हुआ, चेक ए ने बनाया, ए ने फेवर किया बी को, बी ने इंडोर्स कर दिया सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने वापस ए को। तो अब क्या बोल रहा है, क्या ए इंडोर्स कर सकता है किसी को भी? नहीं कर सकता है। तो अगर घूम फिर के चेक उसी जो ड्रॉअर उसी के पास घूम फिर के चेक आ गया वापस इंडोर्स करके, तो वापस से वो इंडोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नो, दिस चेक इज नेगोशिएटेड बैक टू द ड्रॉअर, इसलिए वो नहीं होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, a check is drawn favoring Mr. M and Mr. F. The counter clerk refuses to pass the check, stating that the payee can only can be only a single individual or entity। बोलता है चेक जो ड्रॉ किया जा रहा था फेवर करता है मिस्टर एम को और मिस्टर एफ को, काउंटर क्लर्क ने रिफ्यूज कर दिया चेक पास करने के, ये बताते हुए कि पेई जो होगा केवल सिंगल एंटिटी हो सकता है, सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है या सिंगल एंटिटी हो सकता है। चेक फेवर किसको कर रहा था? मिस्टर एम को भी और मिस्टर एफ को भी, दो आदमी को कर रहा था। बट बोल रहा क्या रहा है, पे का चेक कैशियर या काउंटर क्लर्क बोलेंगे आप, जो चेक पैसा पे करता है, वो बोला पे ही केवल सिंगल नाम पे हो सकता है, इंडिविजुअल या एंटिटी के। तो ये ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन क्या बोला, काउंटर क्लर्क इज करेक्ट,
पेई कैन नॉट बी मोर देन 1%। बोल द काउंटर करेक्ट सही बोल रहा है कि पेई एक ज़्यादा नहीं हो सकता इंसान। बी ऑप्शन वी कैन पास द चेक सिंस द पेई कैन बी मोर देन 1%। हम लोग चेक को पास कर सकते हैं कि पेई जो है एक ज़्यादा पर्सन हो सकता है। डी ऑप्शन सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही बातें सही हैं। ए और बी। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, कोई बात इसमें सही नहीं है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो चेक को आप पास कर सकते हैं, चेक को बिल्कुल पास कर सकते हैं, चूंकि पेई जो है वो यहाँ पे मोर देन 1% है, तो भी आप चेक को पास कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल ही होना चाहिए, अगर दोनों खड़ा है तो क्यों नहीं चेक पास कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, in a loan account securities are kept in the name of partner, the loan is in the name of partnership firm, can the bank exercise lien on securities in the name of partners? बोलते लोन अकाउंट में जो सिक्योरिटीज है वो पार्टनर के नाम पर है, जबकि लोन पार्टनरशिप के फर्म के नाम पर है। लोन जो पार्टनरशिप फर्म के नाम पर है, सिक्योरिटीज जो दिया गया पार्टनर्स के नाम पर दिया गया। क्या बैंक एक्सरसाइज कर सकती है लीन सिक्योरिटीज के ऊपर जो पार्टनर के नाम पर है? ए ऑप्शन यस कर सकती है, बी ऑप्शन नो नहीं कर सकती है, सी ऑप्शन यस इफ मेंशन्ड इन प्रपोजल, यस कर सकते हैं प्रपोजल मेंशन है तो, डी ऑप्शन नो बोथ आर सेपरेट एंटिटी, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों सेपरेट एंटिटी है। सही ऑप्शन ए बिल्कुल कर सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स Mr. X, your customer, issues an uncrossed check favoring self or bearer for rupees 1 lakh. It does not bear the signature of Mr. X on the reverse of the check. Mr. Y, the driver of the Mr. X, represents the check with his signature on the back. बोलता है क्या, मिस्टर एक्स जो है आपके कस्टमर में है, मिस्टर एक्स जो है कस्टमर है आपके बैंक का, उन्होंने इशू किया है अनक्रॉस चेक, और यानी क्रॉसिंग नहीं किया। अनक्रॉस चेक का मतलब फेवर करता है सेल्फ को या बियर को, जहाँ 1 लाख रुपए का है, और यहाँ जो बियर है उसने सिग्नेचर जो होता है मिस्टर एक्स का, चेक किसका था? मिस्टर एक्स का था। जो बियर था सिग्नेचर मिस्टर एक्स का रिवर्स में कर दिया साइन, यानी बैक चेक के बैक में साइन कर दिया मिस्टर एक्स का ही। ठीक है। और मिस्टर वाई जो है वो ड्राइवर है मिस्टर एक्स का, उसने चेक प्रेजेंट कर दिया जहाँ उसने साइन किया मिस्टर एक्स का, साइन किया उसने अपना सिग्नेचर। ठीक है। मिस्टर वाई ने चेक प्रेजेंट किया मिस्टर एस का, जहाँ पे साइन चेक पर साइन किया हुआ है अपना सिग्नेचर उसने। ठीक है। अब ये होगा ये ऑप्शन के रिटर्न, रिटर्न आस्किंग फॉर ए सिग्नेचर ऑन द बैंक। अब चेक रिटर्न कर देगा, वहाँ बोलेगा ए का सिग्नेचर होना चाहिए। बी ऑप्शन है रिटर्न आस्किंग फॉर वेरिफिकेशन सिग्नेचर ऑफ ए वाई बाई मिस्टर एक्स। रिटर्न कर दिया जाएगा सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए वाई का, रिटर्न कर देंगे चेक को, जहाँ पूछेंगे वाई के सिग्नेचर के वेरीफाई किया जाएगा मिस्टर एक्स के द्वारा, वाई का सिग्नेचर मिस्टर एक्स वेरीफाई करेंगे। सी ऑप्शन है पे द चेक एज अ सिग्नेचर ऑफ एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द बैक ऑफ द पे चेक। आप चेक पे कर सकते हैं, सिग्नेचर एक्स का चेक के बैक साइड में जरूरी नहीं होता। डी ऑप्शन है रिटर्न द चेक आस्क मिस्टर एक्स सिग्नेचर ऑन द रिवर्स ऑफ द चेक। रिटर्न कर देंगे चेक को मिस्टर एक्स के सिग्नेचर को रिवर्स में चेक पे नहीं साइन किया, इसलिए। बात समझिए, जब भी चेक पे करते हैं तो साफ साफ है कि आपको चेक पर जहाँ साइन है वहाँ पे पीछे साइन कराना जरूरी नहीं है। जब आप पेमेंट करवाते हो तो हम लोग करवा लेते हैं फॉर्मेलिटी पे, बट नियम नहीं है कि आपको पीछे भी चेक के पीछे भी साइन करके देंगे। साइन क्यों करा लेते? जो भी चेक पेमेंट करते हैं तो भाई आपने साइन कर दिया, इसका मतलब आपने पैसा ले लिया, इसका मतलब ये। बट इसका कोई ये लॉजिक नहीं है, ये कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कि आप चेक को पे करेंगे, मिस्टर एस का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है चेक के बैक में। सी ऑप्शन। यहाँ बोलते हैं क्रॉसिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्रॉसिंग कहाँ जरूरत नहीं होता है इस तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में? ए ऑप्शन है चेक में, बी ऑप्शन है डिमांड ड्राफ्ट में, सी ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, जरूरत नहीं बोले, एप्लीकेबल ही नहीं, क्रॉसिंग वहाँ होता ही नहीं है। ठीक है। ये ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन डिमांड ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है पे ऑर्डर, डी ऑप्शन है बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक में होता है आपका क्रॉसिंग, डिमांड ड्राफ्ट भी होता है, पे ऑर्डर में नहीं होता, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पे ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10, अकाउंट pay and not negotiable crossing are directions of the drawer to। अकाउंट पे या नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग एक तरह का डायरेक्शन है, क्या चीज़ के लिए डायरेक्शन दे रहा है, किसको दे रहा है? ऑप्शन बैंक बैंकर को, बी ऑप्शन कलेक्टिंग बैंकर को, सी ऑप्शन है बोथ एंड, बी डी ऑप्शन नन। दोनों इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नन।
यहाँ पे सारे बैंक प्रमोशनल एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए प्रॉपर हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आर्यवर्त बैंक के लिए बनाया जाता है। प्रमोशन एग्जाम जहाँ वीडियो नीचे कोर्सेज और सब सारी वीडियोस हो जाएंगी, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर पूछ सकते हैं। फोन नंबर जो 4x968527 है। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jibcstudymaterial.com, ईमेल आईडी jcity@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू वेरी मच।